गुड इवनिंग डियर फोर्थ सेमेस्टर सोशल स्टडी में हमारा अगला बिंदु है धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन। पाश्चात्य शिक्षा तथा यूरोप की पुनर्जागरणवादी मान्यताओं के प्रचार से भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग में भी तर्कवाद तथा मानवतावादी प्रवृत्ति का प्रसार हुआ और उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करना शुरू किया। चूँकि भारतीय समाज की अधिकांश कुरीतियाँ धार्मिक अंधविश्वास से जुड़ी थीं, इसलिए मानवतावाद पर आधारित यह आंदोलन भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन के रूप में उभरा। अंग्रेजों द्वारा भारत पर शासन करने के नैतिक आधार को सुदृढ़ करने के लिए भारतीयों को अपराधी बताया जा रहा था, किंतु आंदोलन के नेताओं ने भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पन्नों को सामने लाकर यह साबित कर दिया कि सभ्यता तथा नैतिकता के मामले में भारतीय किसी से पीछे नहीं है। इससे भारतीयों के आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। आत्मसम्मान की यही भावना आगे चलकर राष्ट्रवादी तथा स्वतंत्रतावादी विचारों के रूप में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रोत्साहित करती रही। मानवतावाद पर बल दिए जाने के कारण धर्म तथा जातिगत आधार पर विभेद तथा छुआछूत की भावना में कमी आई और एकता की भावना में वृद्धि हुई। इस कार्य में विभिन्न संस्थाओं एवं व्यक्तियों ने अपना मुख्य योगदान दिया। राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले में स्थित राधानगर में हुआ था। राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने सर्वप्रथम भारतीय समाज में व्याप्त धार्मिक और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आंदोलन किया। राजा राम मोहन राय मानवतावादी थे। उनकी विश्व बंधुत्व में घोर आस्था थी। ये जीवन की स्वतंत्रता और संपत्ति ग्रहण करने के लिए प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय ने 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना करके हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार किया। राजा राम मोहन राय एकेश्वरवादी थे। राधा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज के इस बिंदु में आपसे उसकी कुछ आवश्यक जानकारियां साझा कर रहे हैं, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लें। विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने समर्थन किया था। राजा राम मोहन राय ने ईसाई धर्म का अध्ययन करके ईसाई धर्म पर एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम प्रीसेप्ट ऑफ जीसस था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद 1865 में वैचारिक मतभेद के कारण ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया। देवेंद्र नाथ का गुट आदि धर्म समाज और
केशव चंद्र का गुट भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। ब्रह्म समाज में विभाजन से पूर्व केशव चंद्र सेन ने संगत सभा की स्थापना आध्यात्मिक तथा सामाजिक समस्याओं पर विचार करने के लिए की। आचार्य केशव चंद्र सेन के प्रयासों से मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई। 1871 में वेद समाज दक्षिण के ब्रह्म समाज के रूप में ही अस्तित्व में आया। भारतीय ब्रह्म समाज में फूट पैदा हो गई, जिसके फलस्वरूप 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य जाति प्रथा तथा मूर्ति पूजा का विरोध तथा नारी मुक्ति का समर्थन करना था। साधारण ब्रह्म समाज के अंग्रेजी सदस्यों में शिवनाथ शास्त्री, बिपिन चंद्र पाल, द्वारिकानाथ गांगुली और आनंद मोहन बोस शामिल थे। आचार्य केशव चंद्र ने ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन करते हुए अपनी अल्प आयु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के से कर दिया। भारतीय ब्रह्म समाज में विभाजन का यही कारण था। धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन के अंतर्गत ब्रह्म समाज के मुख्य बिंदुओं को आपके सामने प्रस्तुत किया। शेष अगले वीडियोज़ में प्रस्तुत होगा। गृह कार्य। ब्रह्म समाज के 2 प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए।